नमस्कार, इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इशिका त्यागी। इस वक्त कतर सुर्खियों में है। वजह है इजरायली हमले। कतर की राजधानी दोहा में इजरायल के हमलों ने हमास के साथ वार्ता को पटरी से उतार दिया है। कई महीनों से सीजफायर के दूसरे राउंड की अटकलें लग रही थी, लेकिन इस हमले से सब कुछ अचानक बदल गया है। अब तक कतर हमास और इजरायल के बीच मध्यस्थता कराने वाला देश था, लेकिन अब वो खुद इजरायल के खिलाफ खड़ा हो सकता है। जी हां, हमास के कमांडरों को मार गिराने के नाम पर दोहा में हमले ने इस्लामिक देशों को उकसा दिया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई समेत कई मुस्लिम देशों ने भी इस हमले की निंदा की है। इसी के चलते कतर ने रविवार और सोमवार को अरब और इस्लामिक देशों की मीटिंग बुलाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इमरजेंसी मीटिंग में इजरायल के खिलाफ कोई प्रस्ताव आ सकता है। इस बीच हालात संभालने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ही उतर आए हैं। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी आज न्यूयॉर्क में कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच इजरायली हमले को लेकर बात हो सकती है। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि अब तक ट्रंप ने इजरायल के हमलों को गलत ही बताया है और कतर का समर्थन किया है। अब माना जा रहा है कि इस मुलाकात में भी वो इजरायल को गलत बताते हुए कतर को धीरज रखने का संदेश दे सकते हैं। वहीं कतर के पीएम चाहेंगे कि इस मीटिंग का इस्तेमाल इजरायल पर दबाव बढ़ाने के लिए किया जाए। अब आपको हम ये भी बता दें कि पहले ही अरब और इस्लामिक देशों ने कतर के साथ एकजुटता दिखाई है। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी इजरायल की निंदा की है। यहां तक कि 5 यूरोपीय देशों का कहना है कि सितंबर के आखिरी में होने वाली संयुक्त राष्ट्र आम सभा की मीटिंग में वे फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। बता दें कि कतर के पीएम शुक्रवार सुबह ही वॉशिंगटन पहुंच जाएंगे। यहां वे विदेश मंत्री मार्को रूबियो से व्हाइट हाउस में मिलेंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मिलने का भी उनका प्रोग्राम है। रिपोर्ट्स की माने तो वहीं शाम को न्यूयॉर्क में ट्रंप और मिडिल ईस्ट के दूत स्टीव विटकॉफ से उनकी मुलाकात होगी। अब सवाल ये है कि अगर ट्रंप और कतर के पीएम साथ आते हैं, उनकी मुलाकात होती है, तो नतीजे क्या निकलेंगे? क्योंकि इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। इजरायल और पैलेस्टीन के बीच जो है वो जंग जारी है। अब इजरायल का कतर के दोहा पर हमला करना काफी बड़ी चीज मानी जा रही है। लेकिन अब जब ये रिपोर्ट्स आ गई है कि शायद कतर के पीएम और डोनाल्ड ट्रंप साथ में मिल सकते हैं, तो उसके बाद नतीजे क्या होंगे? क्या इजरायल को ट्रंप समझा पाएंगे या फिर कतर और इजरायल के बीच में भी छोटा या बड़ा युद्ध शुरू होगा? बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच भी अभी जंग जारी है, वो भी अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जंग खत्म हो जाए, लेकिन आपको बता दें कि जंग अभी भी जारी है। अब ऐसे में ट्रंप का कतर के पीएम से मिलना क्या कुछ नई चीजें लेकर आएगा? क्या बदलाव होगा? आने वाले समय में क्या बड़ा होगा? मिडिल ईस्ट में क्या होगा? अब ये आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए इंडिया डेली देखना ना भूलें।